बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मैं आज आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसका हमारी ज़िंदगियों से बहुत गहरा तल्लुक़ है। नमाज दीन का सतून है और दीन की इमारत तौहीद पे बनी हुई है। नमाज इस दीन का सबसे अहम रुकन है और रोज़े महशर सबसे पहले इसी का ही हिसाब किताब लिया जाएगा। नमाज काफ़िर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क है। हमें नमाज को नहायत खुशू व खुशू के साथ अदा करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि नमाज को ऐसे अदा करें जैसे आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं, और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो नमाज को ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। हम नमाज में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारी नमाज में खलल और नुकसान आता है। मैं आज उनमें से 3 गलतियों की निशानदेही करूँगा। जब हम मस्जिद में इमाम साहब के पीछे बाद जमात नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब तकबीर के बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं। हम भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधते हैं, मगर बाज़ औक़ात हम लोग दिल में ही अल्लाह अकबर कह देते हैं, या हम सोचते हैं कि हमने अल्लाह अकबर कह दिया, हाथ कानों तक ले जाकर हाथ बांध देते हैं। इससे हमारा ये रुकन पूरा नहीं होता, क्योंकि नमाज में दाखिल होने की शर्त ये है कि हम कम से कम इतनी आवाज़ से अल्लाह अकबर कहें कि वो हमारे कानों तक सुनाई दे दे। और इसी तरह ही जब हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ घरों में नमाज़ पढ़ती हैं तो उन्हें अल्लाह अकबर कम आवाज़ में कहना चाहिए जो वो ख़ुद सुन सकें, और उसके बाद वो नमाज में दाखिल हों। दूसरा, जब हम रुकू से उठते हैं और सजदे में जाना होता है तो इस हालत को कोमा कहा जाता है। इसमें हम 1 या 2 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं ठहरते, और इस में कोमा की हालत में सुकून से खड़ा होना वाजिबात में से है। इस तरह हमारा वाजिब पूरा नहीं होता। हमें ये चाहिए कि जब हम रुकू से उठें और फिर हम ये कहते हुए उठते हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा, वहाँ पे इत्मीनान से कहें रब्बना लकल हम्द, और उसके बाद कोशिश करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मसनून दुआ हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी ये भी पढ़ लें, ताकि हम सुकून से कोमा की हालत में खड़े हो सकें और अपना वाजिब पूरा करें। तीसरी गलती हम 2 सजदों के दरमियान करते हैं। जब हम पहले सजदे से उठते हैं और हमें दूसरे सजदे में जाना होता है तो उस हालत को जलसा की हालत कहते हैं। उसमें भी सुकून करना वाजिबात में से है। हम फ़ौरन उठते हैं और फ़ौरन ही सजदे में चले जाते हैं, इससे ये वाजिब पूरा नहीं होता। इसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून दुआ है, अल्लाहु अकबर कह के उठें तो कहें रब्बे गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदनी आफ़नी वरज़ुक़नी, और फिर सजदे में जाएं तो हम कुछ देर के लिए क़याम करेंगे और हमारा वाजिब पूरा हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे अमल करें ताकि हमारी नमाज में खुशू व खुशू पैदा हो और ये गलतियाँ दूर हों। अब मैं इस गुफ्तगू को आज यहीं ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस तरह का अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।